तैयारी नहीं। इफ यू आर समवन के जो पढ़ने बैठता है मगर फोकस नहीं कर पाता, इफ यू आर समवन के जिसको छोटे से टॉपिक को तैयार करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की नींद के लिए लाजमी तौर पे निकालें। याद रखें, जो कि इन दिनों के अंदर आपने पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है, तो ये वो वक्त होगा जिसके अंदर आप अपनी नींद और अपनी डाइट के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब अगर आप ये कहें कि मैं इन दिनों 8 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटों की नींद के साथ सोऊंगा और बकिया जो टाइम है अपनी पढ़ाई को दूंगा, तो यहाँ पर एक बात समझ में से 8 घंटे आप कुछ भी करें, आप कॉलेज जाएं, आप एकेडमी जाएं, आप कोई गेम खेलें, आप टिकटॉक इस्तेमाल करें, डू वट एवर यू वांट टू डू इन दोज 8 आवर्स। लेकिन जो आपके पास लास्ट 8 आवर्स हैं, इनको आपने अपनी पढ़ाई के लिए डिवोट करना है। इन 8 घंटों को आप मजीद आगे 3 सेशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आपका पहला स्टडी सेशन 3 घंटे का, दूसरा स्टडी सेशन 3 घंटे का और तीसरा स्टडी सेशन 2 घंटे का हो सकता है। इन 8 घंटों में पढ़ सकते हैं। बट अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो मैं जाती तौर पर आप लोगों को नाइट स्टडी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम 10 या 11 बजे सो जाएं और मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठ जाएं, ताकि आप रहती जो कि आपको सुबह उठ के फ्रेश होने पर मिलती है। अब ये जो 8 घंटे का स्टडी प्लान है, जो कि 3 सेशन पर मुश्तमिल है, आप इसको वक्फों के साथ लेके चल सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने 3 से 6 बजे तक पढ़ा, तो आप उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक कर सकते हैं। इससे पहले आप अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करें। स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करने के अंदर आपने डिसिप्लिन का मुजाहिरा लाजमी तौर पर करना है। वो टाइम जो आपने अपनी पढ़ाई के लिए फाइनल कर लिया, वो 3 से 6 है, वो 6 से 9 है, आपने उसको हर आपका गुजारा नहीं है। अब ये बात तो बड़ी सर्टन है कि अगर आपके एग्जाम से पहले 1, 2 या 3 महीने का टाइम बचा है, आप इतने लिमिटेड टाइम के अंदर अपने 100% सिलेबस को 100% नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट पोर्शन को किया कि इटली के अंदर 80% ऑफ द लैंड सिर्फ 20% ऑफ द पॉपुलेशन की मलकियत है। 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ हमें एग्जाम्स के अंदर ही नहीं मिलता, बल्कि ये कई और जगहों पर भी एप्लीकेबल है। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास है। किसी भी ऑफिस के अंदर सिर्फ 20% एम्प्लॉय ही 80% ऑफ द वर्क करते हैं। आप अपने 20% कपड़ों को 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। दुनिया के 80% लोग सिर्फ 20% कंट्रीज में रहते हैं। दुकानों के अंदर उनसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो जानिए। अगर उनके कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस के बने हुए नोट्स भी हैं, आप उनसे वो नोट्स भी रिक्वेस्ट कर लीजिए। अब अगर आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस नहीं कर पाए, किसी टीचर से मुलाकात नहीं कर पाए, तो तीसरी या आखिरी सोर्स जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इंटरनेट है। आप इंटरनेट के ऊपर एवं यूट्यूब सर्च बार के अंदर आप सिंपली अपने सब्जेक्ट के साथ पास्ट पेपर एनालिसिस लिखेंगे, तो आपको कई ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे जहां पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो कि रिपीटेडली आपके पेपर के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंग्लिश के पास्ट पेपर्स देखने हैं, तो आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर या गूगल के ऊपर आप सिंपली इंग्लिश पास्ट पेपर एनालिसिस लिख सकते हैं और उससे आगे आने वाले रिजल्ट से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से वो सवालात हैं जो कि बार बार आप स्टडी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। अगर आप थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली अपने सिलेबस को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को एक कंप्लीट लर्निंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। याद रखें कि आपकी सराउंडिंग का साइकोलॉजिकली आपकी है, तो आपके जहन के अंदर ऑटोमेटिकली ये ख्याल आएंगे कि मुझे फिजिक्स को जल्दी करना है, मैंने बाद में केमिस्ट्री तैयार करनी है। अच्छा, मैं